पवित्र बाइबल में सुबह और शाम की प्रार्थना कैसे करें। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की महिमा हो कि हम आज इस महत्वपूर्ण विषय पर मनन कर सकें। सुबह और शाम की प्रार्थना। जब मनुष्य सुबह आंखें खोलता है तो वह जीवन के उस दिव्य उपहार को फिर से पाता है जो हर दिन परमेश्वर हमें नए विश्वास और नई आशा के साथ देता है। और जब वह संध्या के समय दिन भर की थकान के साथ अपने प्रभु के सामने आता है तो उसके हृदय में कृतज्ञता, पश्चाताप और विश्राम की पुकार होती है। परमेश्वर ने बाइबल में अनेक स्थलों पर यह बताया है कि प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आत्मा की पुकार है। प्रार्थना वह सेतु है जो मनुष्य के हृदय को परमेश्वर की अनंत उपस्थिति से जोड़ती है। आइए विस्तार से समझें कि पवित्र बाइबल के अनुसार हम सुबह और शाम की प्रार्थना कैसे करें और इन प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है। सुबह की प्रार्थना का महत्व क्यों आवश्यक है। सुबह की प्रार्थना। सुबह की प्रार्थना हमें एक नए दिन की शुरुआत करने का बल देती है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर गिरती है तो यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की दया नई है हर सुबह। विलाप गीत 3। प्रभु चाहता है कि हम हर नए दिन को उसके नाम से प्रारंभ करें। कल्पना करें सुबह की शांति, ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर कलरव और आपकी आत्मा परमेश्वर के सामने झुकी हुई। आप धीरे धीरे कहते हैं, हे प्रभु, यह दिन तेरा है, मैं तेरी इच्छा के अनुसार इस दिन को जीना चाहता हूँ। हृदय से निकली यह प्रार्थना आकाश के सिंहासन तक पहुंचती है। सुबह की प्रार्थना कैसे करें। धन्यवाद देना। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे एक नया दिन दिया, मेरे प्राणों को बचाकर इस सुबह तक पहुंचाया। तेरी करुणा मेरे जीवन में बनी रही। मैं तेरा ऋणी हूँ। भजन संहिता बाइबल 2। आत्मा की शुद्धता मांगना। प्रभु, मुझे पापों से शुद्ध कर, मेरा मन नई आशा से भर दे। तू मेरे भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर ताकि मैं तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। भजन संहिता 51:10। मार्गदर्शन की प्रार्थना। हे यहोवा, तू इस दिन मेरे पथ को प्रशस्त कर। जहां मेरा पांव डगमगाए वहां तू मुझे थाम लेना। जहां मैं अंधकार में पड़ूं वहां अपनी ज्योति दिखा देना। मेरी वाणी, विचार और कर्म तेरी महिमा करें। दूसरों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, मेरे परिवार, मेरे पड़ोसियों, मेरे शत्रुओं और मेरे देश के लोगों को आशीष दे। उनके दुखों को दूर कर, उनकी जरूरतें पूरी कर। उन्हें भी तेरे प्रेम का अनुभव करा समर्पण। हे परमेश्वर, मैं इस दिन को तेरे चरणों में अर्पण करता हूं। तू इस दिन में मेरे जीवन का राजा बन। मेरी सोच, मेरी वाणी और मेरे कार्य केवल तेरी महिमा के लिए हों। आमीन। शाम की प्रार्थना का महत्व क्यों आवश्यक है। शाम की प्रार्थना। शाम की प्रार्थना दिन भर के अनुभवों का निष्कर्ष है। यह आत्मा का वह विश्राम है जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में पाया जाता है। बाइबल कहती है, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। भजन संहिता 46:10। दिन भर की दौड़, संघर्ष, ठोकरें, सफलता, असफलता और अब संध्या की वह घड़ी जब आप अपने सिर झुकाकर कहते हैं, प्रभु, आज के दिन जो भी मैंने किया वह तेरे सामने है। मेरी भूलों को क्षमा कर और मुझे विश्राम दे। शाम की प्रार्थना कैसे करें। दिन भर का लेखा जोखा देना। प्रभु, आज के दिन मैंने क्या सोचा, क्या कहा, क्या किया, सब तेरे सामने है। जहां मैंने गलती की मुझे क्षमा कर। जहां मैं सफल रहा तेरा धन्यवाद। जहां मैं असफल रहा मुझे नई शक्ति दे। पापों की क्षमा मांगना। हे प्रभु, यदि मैंने जाने अनजाने तुझसे और तेरे लोगों से कोई पाप किया हो तो कृपा कर मुझे क्षमा कर। मेरे हृदय में पश्चाताप उत्पन्न कर ताकि मैं कल नए मन से तेरी सेवा कर सकूं। विश्राम के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, तू मेरी आत्मा को शांति दे। मेरी थकी देह और मन को विश्राम प्रदान कर। रात का हर क्षण तेरी रक्षा में बीते। कोई डर, चिंता या बुराई मुझे न छू सके। परिवार के लिए प्रार्थना। हे पिता, मेरे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चों की रक्षा करना। उनके स्वप्नों में भी तू साथ रहना। उनके हृदयों में शांति, प्रेम और विश्वास भर देना। अनंत जीवन की याद। हे यीशु,
मुझे स्मरण दिला कि इस जीवन के पार तेरा राज्य है। एक दिन जब मेरी आंखें इस संसार से बंद होंगी तो मैं तुझे आमने सामने देखूंगा। उस दिन के लिए मेरे मन को तैयार कर। सुबह और शाम की प्रार्थना में मन की भावना कैसी हो? नम्रता। याद रखें कि हम मिट्टी हैं और वह हमारा सृष्टिकर्ता है। आभार। हर सांस के लिए धन्यवाद दें। विश्वास। जो कुछ भी मांगें विश्वास के साथ मांगें, क्योंकि प्रभु सुनता है। दूसरों के लिए दया, सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी प्रार्थना करें। समर्पण। अपने सपनों, इच्छाओं और योजनाओं को परमेश्वर के चरणों में रख दें। पवित्र बाइबल से उदाहरण। सुबह की प्रार्थना के उदाहरण। हे यहोवा, मैं प्रातः तुझसे प्रार्थना करता हूं। भजन संहिता 5:3। यीशु प्रातः बहुत अंधकार में एकांत स्थान पर जाकर प्रार्थना करते थे। कुछ एस्टब का दिया पर माए का बांधे। शाम की प्रार्थना के उदाहरण। मेरी प्रार्थना तेरे सामने धूप के धुएं के समान हो। भजन संहिता 102। दानियेल दिन में 3 बार घुटनों के बल प्रार्थना करता था, सुबह, दोपहर और शाम। दानियेल 6:10। सुबह और शाम की प्रार्थना का फल। आत्मिक शांति, पापों की क्षमा, परमेश्वर के साथ घनिष्ठता, दैनिक निर्णयों में सही दिशा, भय और चिंता से मुक्ति, ईश्वरीय आशा और नई दृष्टि। व्यक्तिगत अनुभव। मैंने स्वयं देखा है कि जब सुबह प्रभु से बात करता हूं तो दिन भर मन में भय नहीं रहता। भीड़, परेशानी, काम, सब में शांति मिलती है। और जब रात को सोने से पहले प्रभु के चरणों में सिर झुकाता हूं तो ऐसा लगता है मानो परमेश्वर अपने हाथों से मेरे माथे को सहला रहा हो और कह रहा हो, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। कभी आंसू भी बहते हैं जब दिन भर की गलती आंखों के सामने आती है, लेकिन प्रभु कहता है, यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं तुझे क्षमा करूंगा। 1 यूहन्ना 1:9। प्रार्थना का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रार्थना शब्दों की भीड़ नहीं है, यह हृदय की पुकार है। जब आत्मा परमेश्वर के सम्मुख झुकती है, जब आंसू बहते हैं, जब मौन भी वाणी बन जाता है, तब सच्ची प्रार्थना होती है। बाइबल कहती है, आत्मा भी हमारे लिए बोलता है ऐसे कराहने के साथ जो शब्दों में नहीं आता। रोमियो 8:26। एक भावुक प्रार्थना। सुबह के लिए। हे दयालु परमेश्वर, जब मैंने इस दिन को देखा तो मुझे तेरी करुणा की झलक मिली। मेरी आत्मा गा उठी, धन्यवाद हो तुझको जो तूने मेरी सांसें लौटा दी। आज मेरा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म तेरे चरणों में अर्पित है। हे प्रभु, जहां मैं गिरने वाला हूं वहां मुझे थाम लेना। जहां मैं हार मानने वाला हूं वहां तू मुझे जीत दे देना। तू मेरा पिता है, मैं तेरा बालक हूं, मुझसे कभी दूर मत होना। आमीन। एक भावुक प्रार्थना। शाम के लिए। प्रभु, दिन ढल गया है, अंधेरा फैलने लगा है, मेरा मन भी आज की घटनाओं से थक गया है। तू मेरे पास आ जा, मेरे पापों को क्षमा कर। जो बुरा कहा, बुरा सोचा, बुरा किया, सब मिटा दे। मेरे हृदय को शुद्ध कर, मुझे अपनी गोद में सुला ताकि मैं विश्राम पा सकूं। तेरी उपस्थिति ही मेरा सबसे बड़ा सुख है। आमीन। अंतिम विचार। प्रार्थना कोई बंधन नहीं है, यह जीवन है। सुबह उठते ही पहला विचार प्रभु का हो और रात सोते समय अंतिम शब्द भी उसी का हो तो जीवन स्वर्ग के समान हो जाएगा। बाइबल के लोग यही करते थे। यीशु ने भी यही आदत अपने शिष्यों में डाली थी। प्रार्थना बदलती है, मनुष्य को भी, परिस्थिति को भी और जीवन को भी। पवित्र बाइबल का वचन स्मरण हेतु निरंतर प्रार्थना करो। वो थिस्सलुनीकियों 5:17। जो द्वार खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। मत्ती 7:7। परमेश्वर टूटे मन को नहीं तुच्छ जानता। वह भजन संहिता 1:7।